सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइस, फटाफट इस रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के चैनल का नाम है कॉमर्स की दुनिया, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक नहीं किया फटाफट कर दीजिए। और गाइस, तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लायबिलिटीज़ के बारे में। अब लायबिलिटीज़ मतलब क्या होता है? तो जैसे कि पिछले बार हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, इससे पहले वाली मेरी वीडियोस जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो अब देखिए, लायबिलिटीज़ का हिंदी मतलब होता है कर्ज। मतलब किसी से भी हम लोग जो कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, उसको हम लोग लायबिलिटीज़ कहते हैं। अब लायबिलिटीज मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। यानी मतलब जैसे देखिए, अब हमारा बिजनेस है, वो लोन लेता है, यानी कि लायबिलिटी लेता है अपने ओनर से, प्रोपराइटर से। मतलब जो बिजनेस कैपिटल लेती है वो किन से लेती है? अपने मालिक से। ओब्वियसली बिजनेस के पास पैसा कहाँ से है? तो प्रोपराइटर उन्हें पैसा देंगे। तो अब देखिए, जब हम लोग का बिजनेस पैसा देती है, बिजनेस पैसा लेती है जब ओनर से, तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कहलाता है। तो लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। मतलब बिजनेस के द्वारा जो पैसा पे करना है उसे हम लोग लायबिलिटीज कहेंगे। मतलब कि लायबिलिटी, बिजनेस जो भी पैसे लेती है हमारे प्रोपराइटर से या ओनर से, बिजनेस जो भी पैसा लेती है और उस पैसे को जो लौटाना रहता है, मतलब जो पैसे लेती है, जो कर्ज होता है, उसे हम लोग लायबिलिटीज कहते हैं। तो अब देखिए, लायबिलिटीज समझ गए। अब लायबिलिटीज में भी दो टर्म है, मतलब दो पार्ट है लायबिलिटीज के भी। लायबिलिटीज दो तरह का होता है। सबसे पहला इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब देखिए, इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या? इंटरनल लायबिलिटी हम लोग उसको कहते हैं जो कि लायबिलिटीज और बिजनेस टुवार्ड ओनर ऑफ बिजनेस। मतलब कि जो भी लायबिलिटीज हम लोग अपने मालिक से लेते हैं, जो इंटरनल लायबिलिटीज मतलब होता है जो अंदर का उधार हो। जैसे कि अब देखिए, ये मान लीजिए एक बिजनेस है, ठीक है। अब ये बिजनेस और ये हमारा ओनर है। अब ओनर से बिजनेस क्या ली? कैपिटल। अब ये जो कैपिटल इससे ली बिजनेस, तो ये हमारा क्या टर्म कहलाएगा? लायबिलिटीज। तो बिजनेस और मालिक मतलब दोनों एक समान ही है, मतलब दोनों के अंदर की बात है। तो ये जो लायबिलिटी लेता है, मतलब बिजनेस जो भी लायबिलिटी ओनर से लेता है, ये लायबिलिटी हमारा कहलाता है इंटरनल लायबिलिटी, जैसे कि कैपिटल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज किसे कहते हैं? लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स आउटसाइडर। मतलब जो कि बिजनेस से बाहरी हो। जैसे कि अब देखिए, ये जो बिजनेस है, ये ओनर से कैपिटल ली, तो ये हमारा इंटरनल लायबिलिटी हो। वही अगर बिजनेस को और बढ़ाना है और ग्रोथ करना है इसको, और ये बैंक लोन लेती है, ठीक है, ये बैंक लोन ली, तो ये हमारा एक्सटर्नल हुआ, क्योंकि ये प्रोपराइटर से नहीं लिया है, ये किससे लिया है? तो बैंक से लिया है। तो और बैंक इसके लिए क्या है? वो आउटसाइडर है। तो इस कारण हमारा जो भी पैसा हम लोग बाहर से लेंगे वो हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाएगा, जैसे कि बैंक लोन। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज के भी दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला करंट लायबिलिटीज, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। अब पहला करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं? जो भी लायबिलिटीज 12 महीने के अंदर, यानी कि 1 साल के अंदर पे करना हो, उससे हम लोग करंट लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल पेबल। अब हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी चीज परचेज किए, समझ लीजिए फर्नीचर परचेज किए, तो हमारा जो भी कॉस्ट होता है या ईएमआई होता है इसका, हम लोगों को साल भर के अंदर पे करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया करंट लायबिलिटीज। हम लोग ऐसा बात नहीं कि फर्नीचर बिजनेस के लिए नहीं लेते हैं
या फिर कोई चीज़ बिजनेस के लिए हम लोग उधार में नहीं लेते। तो जो भी सामान हम लोग उधार में लेते हैं और साल भर के अंदर उसको पे करना रहता है, वो मेरा करंट लाइबिलिटीज कहलाता है। अब नेक्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? वो लाइबिलिटीज जो कि 1 साल के बाद दिया गया हो। अब हम लोग कोई भी देखिए बैंक लोन लेते हैं, ठीक है, तो बैंक लोन अब हम लोग घर के लिए ले रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन बिजनेस में जो बैंक लोन होता है लगभग वो 5 साल के 10 साल के होते हैं। तो ये सब हमारा हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, मतलब बिजनेस को जो अमाउंट पेबल करना होता है लाइबिलिटीज का, ठीक है। लाइबिलिटीज के 2 टाइप होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो अंदर का लाइबिलिटीज हो, मतलब जो ओनर से ले रखा हो। एक्सटर्नल हो गया हमारा लाइबिलिटीज जो कि बाहर से लिया हो। अब एक्सटर्नल में भी 2 हो गए, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? जो 1 साल में देना होता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? जो कि हम लोगों को 1 साल के बाद देना होता है, ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोगों ने इतना पढ़ा। पिछले बार की मैंने अभी तक जो भी वीडियोस अपलोड किया, मानता उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई है, इस कारण मैंने इस बार थोड़ी क्वालिटी उम्मीद करता हूँ अच्छे बनेगी। तो गाइज आप लोगों को पता है आप लोग का चैनल कॉमर्स की दुनिया, तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे और इस बेल बटन को दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोग को फटाफट मिलते रहे। सो बाय बाय गाइज।